भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अद्वैत प्रकरण की प्रथम कारिका से पाठ करते हैं। अद्वैत प्रकरण पहली कारिका आप दोहराइए। ओम उपासनाश्रितो धर्मः जाते ब्रह्मणि वर्तते
प्रागुत्पत्तेरजं सर्वं तेनासौ कृपणः स्मृतः अतो वक्ष्याम्यकार्पण्यम् अजातिसमतां गतम् यथा न जायते किंचित् जायमानं समन्ततः आत्मा ह्याकाशवज्जीवैः घटाकाशैरिवोदितः घटादिवच्च संघातैः जाता वेतन्निदर्शनम् घटादिषु प्रलीनेषु घटाकाशादयो यथा आकाशे सम्प्रलीयन्ते तद्वज्जीवा इहात्मनि यथैकस्मिन् घटाकाशे रजो धूमादिभिर्युते न सर्वे सम्प्रयुज्यन्ते तद्वज्जीवाः सुखादिभिः रूपकार्यसमाख्याश्च भिद्यन्ते तत्र तत्र वै आकाशस्य न भेदोऽस्ति तद्वज्जीवेषु निर्णयः नाकाशस्य घटाकाशः विकारावयवौ यथा नैवात्मनः सदा जीवः विकारावयवौ यथा यथा भवति बालानां गगनं मलिनं मलैः तथा भवत्यबुद्धानाम् आत्मापि मलिनो मलैः मरणे संभवे चैव गत्यागमनयोरपि स्थितौ सर्वशरीरेषु आकाशेनाविलक्षणः संघाताः स्वप्नवत् सर्वे आत्ममाया विसर्जिताः आधिक्ये सर्वसाम्ये वा नोपपत्तिर्हि विद्यते रसादयो हि ये कोशाः
व्याख्यातास्तैत्तिरीयके तेषामात्मा परो जीवः खं यथा सम्प्रकाशितः द्वयोर्मधुज्ञाने परं ब्रह्म प्रकाशितम् पृथिव्याम् उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः जीवात्मनो अनन्यत्वम् अभेदेन प्रशस्यते नानात्वं निन्द्यते यच्च तदेवं हि समञ्जसम् जीवात्मनोः पृथक्त्वं यत् प्रागुत्पत्तेः प्रकीर्तितम् भविष्यद्वृत्त्यागौणम् तन्मुख्यत्वं हि न युज्यते नल्लोहविस्फुलिङ्गाद्यैः विसृष्टिर्याचोदितान्यथा उपायः सोऽवताराय नास्ति भेदः कथञ्चन आश्रमास्त्रिविधाहीन मध्यमोत्कृष्टदृष्टयः उपासनोपदिष्टेयम् तदर्थमनुकम्पया वेदांत दर्शन अनूठा दर्शन है। हर धर्म का अपना एक दर्शन भी होता है और भारतीय दर्शन में भी हम जानते हैं कि आस्तिक दर्शन ही 6 हैं और नास्तिक दर्शन में, लेकिन बड़ी भिन्नता है, सब में बड़ी भिन्नता है। न्याय वैशेषिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सब का अपना अपना लक्ष्य है और अपना अपना साधन है। लक्ष्य और साधन यही तो है। अपने अपने ढंग से सारे दर्शन जीवन का विश्लेषण करते हैं, लक्ष्य निर्धारित करते हैं और फिर उस लक्ष्य पर पहुंचने के लिए साधन भी बताते हैं, लक्ष्य भी निर्धारित। अब इन लक्ष्यों में और साधनों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता है, लेकिन ये तो तय है कि हर दर्शन सत्य तक पहुंचने का प्रयास करता है, भगवत प्राप्ति के बारे में ही बताता है, सत्य के प्राप्ति के बारे में ही बताता है और वहां तक पहुंचने के लिए कुछ न कुछ साधना का निर्धारण करता है, निरूपण करता है
जिससे कि ये जो जीव है ये उस चरम और परम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। सारे दर्शनों का, सारे संतों का यही तो उद्देश्य रहा। अब उपनिषद या वेदांत दर्शन कहता है कि देखो, परमात्मा की प्राप्ति अगर हो सकती है तो वेदांत के मार्ग से ही हो सकती है। यद्य भी मुंडे मुंडे बदलवे ना, सब लोग तो इसको स्वीकार नहीं करेंगे। सब कोई कहेगा हमारे मार्ग से ही हो सकती है। अब वेदांत के अपने तर्क हैं। वेदांत कहता है कि देखो, सत्य के बोध में अगर प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है परमात्मा, या दूसरे शब्दों में कहें तो परमात्मा की प्राप्ति अगर की जा सकती है तो केवल और केवल वेदांत के मार्ग से ही की जा सकती है। बाकी साधन कोई गलत नहीं है, लेकिन वहां पर पड़ाव तक पहुंचा जा सकता है। मंजिल तक पहुंचाने वाला वेदांत ही है। वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है कि देखो, परमात्मा धर्म का फल नहीं है। धर्माचरण का जो लक्ष्य है वो स्वर्ग या नरक। अधर्म करेंगे नरक में जाएंगे, यहाँ पर खराब परिस्थितियां होंगी, और बहुत अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग चले जाएंगे। धर्माचरण जब बहुत देगा तो स्वर्ग तक पहुंचा देगा, इससे ऊपर धर्माचरण दे नहीं सकता। तो वेदांत कहता है कि देखो, परमात्मा धर्म का फल नहीं है। और फिर वेदांत ये भी कहता है कि परमात्मा उपासना का बच्चा भी नहीं है। परमात्मा उपासना का बच्चा भी नहीं है। उपासना के द्वारा एक भाव बनाया जाता है, और उस भाव परिच्छिन्न चेतन के बोध में हम प्रतिष्ठित हो जाते हैं। लेकिन जब हम गहरी नींद में जाएंगे या बेहोश हो जाएंगे, वो भाव रह हुए नहीं जाएगा। जब भाव ही नहीं रह जाएगा तो भाव परिच्छिन्न वो चेतन भी उस प्रकार से हमारे बोध में रहेगा। ये सब बहुत अच्छी चीजें हैं। धर्माचरण भी बहुत अच्छा है, अंतःकरण की शुद्धि होती है, उपासना बहुत अच्छी है, जीवन में सदाचरण आता है, वृत्ति किसी शुद्ध लक्ष्य में लगती है। लेकिन इससे चरम और परम लक्ष्य की प्राप्ति होने वाली है नहीं। तो परमात्मा धर्म का फल नहीं है, परमात्मा उपासना का बच्चा नहीं है, और परमात्मा निरोध वृत्ति का साक्षी भी नहीं है। अर्थात वेदांत स्पष्ट उद्घोष करता है कि धर्माचरण एक निश्चित लक्ष्य स्वर्ग प्राप्ति तक ही पहुंचाएगा, उपासना भाव परिच्छिन्न चेतन के बोध तक ही पहुंचाएगी, और ध्यान साक्षी भाव तक ही पहुंचाएगा। बहुत अच्छा होगा। ये कोई खराब बातें नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं। साधना में उन्नति की दृष्टि से धर्माचरण बहुत अच्छा है, उपासना बहुत अच्छी है, ध्यान बहुत अच्छा है। चित्त की वृत्ति के निरोध से प्राप्त होने वाली शांति इस बात का बोध कराती है कि सुख विषयाश्रित ही नहीं है। हम इसी भ्रम में पड़े रहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विषय होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा सुख हो जाएगा। जब व्यक्ति शांत चित्त के सुख का अनुभव करता है और उसको मालूम पड़ता है कि जो विषयाकार चित्त से अधिक सुख और शांति तो वृत्ति निरोध वाले चित्त में होती है, तब तो फिर उसका ये भ्रम टूट जाता है कि बाहर जगत में बहुत कुछ पाने से हम बहुत सुखी हो जाएंगे। नहीं, त्यागे नहीं के अमृतत्वम आनशु। ये जो वृत्ति से आसक्ति है, इसको छोड़ करके हम ज़्यादा सुखी हो सकते हैं, बजाय किसी विशिष्ट विषय के आकार की वृत्ति बना करके किसी विशिष्ट विषय को उपलब्ध हो करके जिस सुख को हम प्राप्त करते हैं
उसकी अपेक्षा चित्त की जो शांत दशा है वो अधिक सुखकर है। जो चित्त की एकाग्र दशा है या चित्त की जो निरुद्ध दशा है वो अधिक सुखकर है। तो वेदांत कहता है देखो तीनों बातें ठीक हैं, लेकिन जो परम और चरम सत्य है उसकी प्राप्ति तो वेदांत की शरण में गए बिना होगी। और वेदांत की सबसे बड़ी चीज क्या है? जो हम लोग ये मांडूक्य कारिका का जो प्रकरण पढ़ रहे हैं और प्रारंभ से आगम प्रकरण और वैतथ्य प्रकरण और अद्वैत प्रकरण में भी जो बताया गया कि शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा स विज्ञेय, वो जो आत्म तत्व है, और वो आत्म तत्व कैसा है? अद्वैत है। वहां द्वैत का कोई स्पर्श ही नहीं है, वही वो शांत है, वो शिवम वो कल्याणकारी है, मंगलकारी है। ये जो जागृत स्वप्न और सुषुप्ति की अवस्थाएं हैं ये आने जाने वाली हैं, ये स्थायी नहीं हैं, ये प्रतीति मात्र हैं, ये आभास मात्र हैं। व्यवहार ठीक है नहीं हो रहा है, लेकिन वास्तव में जो चतुर्थ है, तुरीय है, सत्य तो वही है जो हमारा आत्मा है। आत्मा का ही नाम तुरीय है। चतुर्थम मन्यन्ते सा आत्मा, सविज्ञ वही जानने योग्य है। अगर उसको नहीं जाना और जागृत स्वप्न सुषुप्ति की तमाम सृष्टि उनके सुख दुख को जान लिया तो कुछ जाना नहीं, वो माया का ही जानना है, सत्य का जानना नहीं। अब इसको कैसे जाना जाए? वेदांत कहता है देखो, पहले तो अंतःकरण की शुद्धि कर लो और उसके बाद में सद्गुरु की शरण में चले जाओ। दो ही तो मार्ग, दो ही बातें तो करनी हैं, तीसरी बात करने की है नहीं। अंतःकरण शुद्ध हो और सद्गुरु की शरण प्राप्त हो जाए। अंतःकरण शुद्ध नहीं होगा तो सद्गुरु के उपदेश को आत्मसात करने की क्षमता आएगी नहीं। इसलिए अंतःकरण शुद्धि बहुत आवश्यक है। और उसके लिए भगवान शंकराचार्य ने साधन चतुष्टय की प्रक्रिया बताई। शम, दम, उपरत, तितिक्षा, श्रद्धा, समाधान, विवेक, वैराग्य, मोक्ष की इच्छा। तो वेदांत का मार्ग अंतःकरण को शुद्ध करने का मार्ग है और वेदांत का मार्ग अपने आप की ही सच्चाई को समझने का मार्ग है। ये बाहर कहीं आकाश के बाहर बैठे हुए परमात्मा के बोध का मार्ग नहीं है। जो हमारे अंदर चेतन बैठा हुआ है, जो मैं करके स्फुरित हो रहा है, इस चेतन के सत्य स्वरूप को समझ लेने का मार्ग वेदांत का मार्ग है। वेदांत कहता है यही परमात्मा के बोध का मार्ग है, यही सत्य के बोध का मार्ग है, यही तुम्हें जीवन की सारे चकल्लस, झंझट, दुख, भय, शोक से निवृत्ति देने का मार्ग है। तरति शोकम आत्मविद, इस आत्मबोध में प्रतिष्ठित होने वाला शोक के पार चला जाता है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुतश्चन, उस आनंद ब्रह्म के बोध में स्थित होने वाला उसके जीवन से भय चला जाता है। न विभेति कुतश्चन, भय नहीं रह जाता है। तो कहा देखो, ये जो वेदांत का मार्ग है ये अपने सच्चे स्वरूप को समझने का मार्ग है। इसलिए वेदांत बुद्धि और बुद्धि की शुद्धि पर बहुत जोर देता है। अपने आपा को समझने का मार्ग है और ईश्वर के सच्चे स्वरूप को समझने का भी मार्ग है। ईश्वर के दर्शन का भी मार्ग है। देखो, आत्मदर्शन और ईश्वर दर्शन ये कोई दो बातें नहीं। महावाक्य यही तो बताता है, तत्त्वम् असि, तुम वो हो
आरुणि ने कहा, श्वेतकेतु, जिसको मनुष्य ढूंढता रहता है घड़ी घड़ी जीवन भर यहाँ वहाँ, असल में वो तो उसके हृदय में छुप के बैठा है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान् माया। दिल में खोज दिल ही दिल खोजो, यहीं रहीमा रामा। वो तो हमारा चेतना बन के ही बैठा हुआ, बस हम उसके सीमित स्वरूप को जानते हैं, हमको उसके एक अखंड सर्वव्यापक स्वरूप को जान लेना। एक निर्णय की बात है, एक गलत निर्णय में बुद्धि फंसी पड़ी है, और एक सही निर्णय, गहरा निर्णय अगर हो जाए, बस यही तो रियलाइजेशन, यही तो बोध है, यही तो वेदांत का लक्ष्य है। अब कई बार भक्ति के आवेश में या अपने मत मतांतर के आवेश में गुरु जी कहते थे, भाई देखो, अधिकतर लोगों को यह होता है जब तक ज्ञान को दो चार अपशब्द न कहें तब तक उनकी भक्ति पूरी नहीं होती। अरे ये ज्ञानी है और ज्ञानी है, एक संत हुए, काफी नाम तो ज्ञानी पागल होते हैं, ज्ञानी तो भाई किसी शास्त्र में आज तक ये बात लिखी हुई नहीं मिली, चाहे जो शास्त्र हो, कि परमात्मा को पाने का जो मूल आधार है वो है मूर्खता। कोई शास्त्र नहीं करता कि मूर्खता से परमात्मा मिलता है। अरे मूर्खता से संसार में तो कोई चीज मिलती नहीं, भगवान कहां से मूर्खता से मिल जाएंगे। वेदांत उद्घोष करके कहता है कि परमात्मा मिलेगा तो ज्ञान से ही मिलेगा, और वेदांत तो कहता है परमात्मा मिला ही हुआ है, असल में अज्ञान के कारण तुम केवल इस बात को जान नहीं रहे हो कि परमात्मा मिला हुआ है। वो तो प्राप्तस्य प्राप्ति ही होगी, केवल अज्ञान का पर्दा। ज्ञान कुछ दिला नहीं, ज्ञान से कोई चीज मिलती नहीं है। नई चीज मिलनी होगी तो कर्म से ही मिलेगी। गाड़ी खरीदनी है, पैसा देने जाएंगे, खरीदेंगे, गाड़ी आएगी। कर्म से नई चीज मिलती है, ज्ञान से तो केवल अज्ञान का ही नाश होता है। अगर परमात्मा पहले से ही न मिला हुआ होता तो ज्ञान से मिलने वाला था नहीं। ज्ञान केवल अज्ञान का नाश करता है। दशमो नष्टः, वेदांत में एक युक्ति आती है, दशमो नष्टः। 10 थे व्यक्ति, नदी पार करके गए, उनका गिन लो भाई, ऐसा ना हो कि नदी में कोई बह जाए और बाद में मालूम ना पड़े। नदी पार करके गिना, सब ने गिना, 9 निकलते थे, 10वां तो नहीं निकलता था। जो दशमो नष्टः, ये बड़ी प्रसिद्ध युक्ति है, आपको बताया भी होगा। अंत में एक व्यक्ति जा रहे थे, उनका भाई तुम गिन लो, गिना, 10 निकले। यानी ये होता है, हम सारी दुनिया के बारे में जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब ढूंढ आते हैं, पर अपने अंदर नहीं जानते। दशमो नष्टः, हम नहीं जानते कि हमारा सत्य क्या है। हमारा स्वरूप जो परमात्मा स्वरूप है उसको जानना सबसे महत्वपूर्ण को जानना है। कहा ऐसी ये जो युक्ति है ये श्रुति भी बताती है, सदशास्त्र ये बताते हैं कि देखो, अद्वैत के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना जीवन का चरम लक्ष्य है। अपने ओंकार स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तुम्हारा अपना चेतन ही परमात्मा है। और अद्वैत प्रकरण क्या बता रहा है, वही जो इसके पहले वैतथ्य प्रकरण बता चुका है कि उस अद्वैत चेतन तत्व के अलावा जो कुछ भी है वो वितथ है, अर्थात जैसा दिखता है वैसा है नहीं। न रूपमस्य तथोपलब्धते, ये संसार जैसा दिखता है वैसा है नहीं, ये शरीर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो फिर कैसा है? सत्य तो अद्वैत आत्मा ही है, इसके अलावा जो कुछ भी है मिथ्या है, प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, असल में कल्पित है। और कल्पित ही क्या कहें, है ही नहीं, वो है ही नहीं।
क्योंकि हमने ये मान लिया है कि जिस चीज के साथ व्यवहार हो सकता है वो सत्य है। व्यवहार तो हमने चर्चा की थी वही तथ्य प्रकरण में, दो ही तो दृष्टांत भाष्यकार ने दिए कि देखो तुम व्यवहार को बहुत, तो व्यवहार तो स्वप्न में भी होता है, स्वप्न में भी शत्रु मित्र होते हैं, स्वप्न में भी व्यक्ति जीवन रक्षा के चक्कर में पड़ता है, स्वप्न में भी रोग सताता है, स्वप्न में भी जानवर पीछा करता है तो भय लगता है। ये व्यवहार सत्य का प्रमाण हो ही नहीं सकता। सत्य का प्रमाण व्यवहार नहीं है। ये अद्वैत के अतिरिक्त, उस आत्म अद्वैत के अतिरिक्त जो भी है वह वितत है, मिथ्या है, ऐसा उपनिषदों का उद्घोष है। ऐसा ही कारिका का भी उद्घोष है और भगवान शंकराचार्य भी यही बार बार बता रहे हैं। हमने 11वीं 12वीं कारिका पर थोड़ी चर्चा की थी। इस अद्वैत प्रकरण में 1 से 10 कारिका तक युक्तियों के माध्यम से कारिकाकार ने, भगवान गौड़पादाचार्य जी ने युक्तियों के माध्यम से अद्वैत प्रकरण के बारे में थोड़ा विस्तार किया। और अद्वैत तत्व ही सत्य है, आत्म तत्व अद्वैत है, वही सत्य है, इसका युक्ति के माध्यम से थोड़ा निरूपण किया। 1 से 10 या कहें 2 से 10 तक, 2 तो प्रतिज्ञा थी, उसके बाद 8 कारिकाओं में ऐसा गौड़पादाचार्य जी ने किया। अब 11 से 16 कारिका तक श्रुति प्रमाण के आधार पर ये बता रहे हैं कि देखो अद्वैत तत्व, आत्म तत्व की अद्वितीयता यही सत्य है। आत्म तत्व की अद्वितीयता को श्रुति प्रमाण के आधार पर, वेदांत प्रमाण के आधार पर 11 से 16 6 कारिकाओं में, 6 कारिकाओं में गौड़पादाचार्य जी बता रहे हैं। इसमें अन्य श्रुतियों से 11वीं कारिका में तैत्तिरीय श्रुति का उदाहरण देते हुए अद्वैत की स्थापना की। 12वीं कारिका में बृहदारण्यक की श्रुति, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी, मधु ब्राह्मण के आधार पर बताया कि कैसे अद्वैत ही सत्य है। अनेकता दिखाई देती है, भेद दिखाई देता है, और व्यवहार भेद के आधार पर ही होता है, व्यवहार उपाधि के आधार पर ही होता है। लेकिन अनेकता उपाधियों में है, अनेकता तत्व में नहीं है, चेतन में अनेकता नहीं है। पहले भी बताए हैं घटाकाश और महाकाश के दृष्टांत से कि उपाधि, घट पर दृष्टि रखने से आकाश में अनेकता की प्रतीति होती है, आकाश में अनेकता की भ्रांति होती है। वास्तव में अनेक घट में होने से उनके अंदर जो अनेक घटाकाश हैं वो सत्य नहीं है। जिस समय वो घटाकाश है उस समय भी वास्तव में वो महाकाश है। हमारे अंदर जो चेतना है, शरीर और मन में कैद, शरीर अलग हैं, मन अलग हैं, अंतःकरण अलग हैं, लेकिन उनके अलग अलग होने से वो चेतना जो अनुभव में आ रही है वो अनेक नहीं हो जाती। चेतना तो एक अखंड सर्वव्यापक है। वास्तव में महाकाश में घट हैं और आत्म चैतन्य में शरीर और मन है, मन में आत्म चैतन्य और शरीर नहीं है। ये भ्रांति है अनुभूति की कि चेतना हमारे शरीर और मन में कैद है ना। चेतना तो बहुत बड़ी चीज, आकाश तो बहुत बड़ी चीज है। घड़े की औकात नहीं है कि आकाश को कैद कर ले अपने अंदर। अरे आकाश में घड़ा है, घड़े में आकाश का, घड़े में भी आकाश का। इसी तरह से चेतना में समष्टि है। ये सारा जड़ जगत और सूक्ष्म जगत या स्थूल जगत चेतना में है, चेतना इसमें नहीं है। चेतना का अनुभव इसके अंदर होता है। जिसने भी पाया उस परमात्मा को अपने अंदर ही पाया और फिर बाहर में पा लिया।
फिर देख लिया कि सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है। लेकिन पहले तो अंदर ही पाया, पहले तो घट घटवासी राम है, पहले उन राम जी को हृदय निवासी पाया और फिर सृष्टि निवासी भी पा लिया। राम जी के अलावा कुछ है ही नहीं। हमने 11वीं कारिका पर चर्चा की थी। तैत्तिरीय उपनिषद में पंचकोशों के माध्यम से इस जीव की जो रचना है और जीव का चेतना से जो संबंध है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया गया। 11वीं कारिका में क्या कहा था? रसादयो ही ये कोशाः व्याख्यातास्तैत्तिरीय के तेषाम् आत्मा परो जीवः हम यथा संप्रकाशिता। देखो, कारिकाकार कहते हैं कि तैत्तिरीय उपनिषद में यह कहा गया कि देखो, अन्न रस मय, ये जो पंचकोश हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, इन पांचों कोशों के परे जो बैठा है, जो इनका अधिष्ठान है, वह आत्म तत्व है। इनको चेतनवान बनाने वाला, इनको स्फूर्ति और ऊर्जा देने वाला, क्रियाशीलता देने वाला, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति देने वाला, वह ओंकार स्वरूप आत्म तत्व है, जो पांचों कोशों के परे है और इनका अधिष्ठान है। जो अगर अद्वैत ही सत्य है तो फिर इन पांचों कोशों की स्थिति क्या बनेगी? हमने पहले भी चर्चा की। क्योंकि वेदांत तो कहता है कि अद्वैत ही सत्य है और उसके अलावा जो कुछ है वो प्रतीति मात्र है, अनुभूति मात्र है, आभास मात्र है। वास्तव में तो वो कल्पित है। वो न कभी पैदा हुआ और न कभी वो मरेगा, वो न उत्पन्न हुआ न वो कभी नष्ट होगा। इसका मतलब क्या है कि ये पंचकोश जो हैं ये भी कल्पित ही हैं। कैसे कल्पित हैं? रस्सी में सांप की तरह, रज्जु सर्पवत कल्पित हैं। हमारी मजबूरी ये है कि हम अज्ञानग्रस्त चेतन हैं, इसलिए हमको तो अनेकता और भेद ही सत्य लगता है। क्यों? क्योंकि हमको उस एक तत्व का बोध नहीं है। तुलसी बाबा ने कहा, झूठो सत्य जाहि बिनु जाने, जिव भुजंग बिनु रजु पहचाने, जह जाने जग जाए हेराई, जागे जथा सपन भ्रम। जब तक उस सत्य अधिष्ठान परमात्मा का ज्ञान नहीं होता, ये संसार का भेद और अनेकता ही सच्ची लगती है। जिस दिन उसको जान लेंगे, ये अनेकता और भेद ये कल्पित लगेंगे, ये व्यवहार मात्र रह जाएंगे। तो इस दृष्टि से देखें तो ये जो पंचकोश हैं और इनमें बैठा हुआ, इनमें तादात्म्य करके बैठा हुआ जो चेतन है, वो दोनों ही सत्य नहीं। अन्नमय पुरुष, अन्नमय कोश को मैं मान करके बैठा हुआ जो कॉन्शसनेस है, जो चेतन है, उसको क्या कहते हैं? अन्नमय पुरुष। हमने चर्चा की थी, दो अलग अलग चीजें हैं ना, अन्नमय कोश और अन्नमय पुरुष। अन्नमय कोश तो जड़ है, पंचभूत से बना हुआ हमारा फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश है। और जो उससे तादात्म्य करके चेतना बैठी है, उसका नाम क्या है? अन्नमय पुरुष, क्योंकि वो चेतन है, वो पुरुष है। ऐसे ही प्राणमय कोश, प्राणमय पुरुष, मनोमय कोश, मनोमय पुरुष, विज्ञानमय कोश, विज्ञानमय पुरुष, आनंदमय कोश, आनंदमय पुरुष। लेकिन ये पंचकोश और पांचों कोशों से तादात्म्य करके चेतन जो अपने को पुरुष मान के बैठा हुआ है, विज्ञानमय कोश से तादात्म्य करेगा तो अपने को क्या मानेगा? कि मैं करता हूं। आनंदमय कोश से तादात्म्य करेगा तो क्या मानेगा? मैं भोगता हूं। मनोमय कोश से तादात्म्य करेगा तो क्या मानेगा? मैं मनता हूं। प्राणमय कोश से तादात्म्य करेगा तो मैं ऊर्जावान हूं, आई एम फुल ऑफ एनर्जी। फिजिकल बॉडी से करेगा तो मैं इंद्रियों वाला हूं, मैं ये हूं, मैं शरीर हूं, मैं अवयवों वाला हूं। ये सब मान करके बैठेगा। लेकिन ये सब तो मान्यताएं हैं। असली चीज क्या है
जो ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, आनंदमय कोश का जो प्रतिष्ठा है, तैत्तिरीय उपनिषद में बताया ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा, सबसे अंतरंग आनंदमय कोश है और उसका जो अधिष्ठान है वो तो ब्रह्म है। ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा। कारिकाकार कई बार बता चुके कि देखो, जैसे घड़े में दोष हो सकता है, लेकिन आकाश में उन दोषों का स्पर्श भी नहीं होता, न किसी गुण का स्पर्श होता है, न किसी दोष का स्पर्श होता है। ऐसे ही ये जो चेतन हैं, आत्मदेव हैं, जो हमारा स्वरूप है, ये सारे गुण और दोषों के परे है। इसमें किसी क्योंकि ये सत्य है और मिथ्या है। प्रतीयमान सर्प रस्सी में कभी स्पर्श करेगा? किसी तरह से नहीं करेगा, हो ही नहीं सकता स्पर्श। इसलिए हमारा आत्मा कहते हैं कैसा है? नित्य शुद्ध मुक्त है। नित्य शुद्ध, उसको शुद्ध, मन को शुद्ध करने की जरूरत है, अंतःकरण को शुद्ध करने की जरूरत है, चरित्र को सुधारने की जरूरत है, इंद्रियों को संयमित करने की जरूरत है। आत्मा तो नित्य शुद्ध, उसमें कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं। ये बोध अगर हो जाए तो इसीलिए कहा कि ज्ञानी जो है वो कहीं भी बैठ सकता है। त्रैगुण्य विषयावेदाः निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, उसके लिए कोई विधि निषेध रहे ही नहीं जाता, वो कहीं भी बैठ सकता है, किसी से बात कर सकता है किसी ढंग से। और इसीलिए लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे ये तो भाई समाज विरोधी व्यक्ति हो गया ना। वो समाज विरोधी नहीं, वो अपनी मस्ती में है। वो जनक के रूप में राज्य भी कर सकता है, वो वशिष्ठ के रूप में पुरोहिती भी कर सकता है, वो शुकदेव और दत्तात्रेय के रूप में अवधूत वृत्ति से भी रह सकता है। उसके लिए रहनी का बंधन समाप्त हो जाता है। अब वो बोध में है, वो अपनी महिमा में स्थित है। जैसे आकाश का घट के साथ कोई संबंध नहीं है, ऐसे ही इन आत्मदेव का, चेतन तत्व का न तो स्थूल शरीर के साथ कोई संबंध है, न सूक्ष्म शरीर के साथ कोई संबंध है, और न कारण शरीर के साथ कोई संबंध। उनका किसी के साथ संबंध ही नहीं। वो तो सारे स्पर्शों से, सारी सीमाओं से, सारे द्वैत के परे हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा कि आत्मानं चेद विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः किमिच्छन् कस्य कामाय शरीरम अनुसंज्वरेत्। पंचदशी में विद्यारण्य स्वामी ने इस एक श्लोक को एक्सप्लेन करने के लिए 100 श्लोक लिख दिए। इतना महत्वपूर्ण बृहदारण्यक का यह मंत्र है, हमने पहले भी इस पर चर्चा की। ज्ञानी का महात्म्य अद्वैत के बोध में स्थित जो ज्ञानी है उसका महात्म्य कहते हैं आत्मानं चेत विजानीयात्। ये तुम कहां भटक रहे हो? जीव जन्म जन्मांतर से भटक रहे हो, अनेक अनेक विषयों की प्राप्ति की लालसा से भटकते हो, सुख प्राप्ति की लालसा से भटकते हो, और बहुत बहुत सा दुख लेकर वापस आ जाते। दुख के लिए कोई प्रयास किया नहीं तो खूब दुख मिला, और जिस सुख के लिए भटकते ही भटकते रहे वो सुख मिला ही नहीं। सुख की दौड़ समाप्त ही नहीं हुई और न होने वाली। कब तक नहीं होगी? जब तक इन आत्मदेव में, अपने स्वरूप में स्थिति नहीं होती है। और एक बार अगर इसको जान लिया तो फिर आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। अरे ये तो हमारा स्वरूप ही था। और कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे 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 घट घट राम हैं, दुनिया देख लेना है। कस्तूरी मृग सोचता है जने कहां से खुशबू आ रही है, जने कहां से सुख की प्राप्ति हो रही है। तैत्तिरीय उपनिषद की ब्रह्मानंद वल्ली में कहा कि भाई देखो, विषय केवल एक वृत्ति को आकार देता है,
उसमें जो आनंद है वो तो आत्मा का ही आनंद है, वो रिफ्लेक्ट होता है। वृत्तियां, विषय अनेक हैं तो वृत्तियां अनेक होती हैं, इसलिए वो रिफ्लेक्टेड आनंद जब आत्मा का उस वृत्ति में पड़ता है तो लगता है आनंद भी अनेक प्रकार का है, और ऐसा लगता है कि आनंद विषय से आ रहा है। ये भ्रांति है। विषय का धर्म आनंद है ही नहीं, आनंद तो आत्मा का धर्म है। सत चित आनंद, सत है तो आत्मा, चेतन है तो आत्मा, और आनंद स्वरूप है। आनंद आत्मा का धर्म है, वो विषय से कभी नहीं है। ये भ्रांति है कि विषय से आनंद मिलता है। बृहदारण्यक में कहा आत्मानं चेत विजानीयात् अयम अस्मि इति पुरुषः। जब यह बोध होता है कि अरे वह परम पुरुष तो मेरा स्वरूप ही था, अपने आत्मा को जब जान लेता है, उसे एक अखंड सर्वव्यापक चेतन सत्ता, एकमात्र सत्ता, एकमात्र ज्ञान और एकमात्र आनंद के रूप में जान लेता है, तब फिर किमिच्छन् कस्य कामाय, तब किस इच्छा से और किस कामना से शरीरम अनुसंजरेत, यहां वहां करके एक जैसे कि बुखार आया हो, ज्वर चढ़ा हो, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर को भाई यहाँ इलाज कराओ वहाँ, ऐसे ही हम लोग विषयों के पास अपनी जो कामनाएं हैं उनका इलाज कराने ही तो जाते हैं। जब मन मत देती है कोई कामना तो फिर चलो इस विषय के पास चलो, थोड़ी देर के लिए शांति ले आओ जाके, उस विषय के पास चलो थोड़ी देर शांति ले आओ चल के, और वो तो मिलती नहीं है, वो मिलती थोड़ी देर के लिए मिलती है, हम उसी से अपना संतोष करते हैं। क्योंकि शाश्वत सुख कुछ हो सकता है, ऐसी हमारी न तो मान्यता है, न निष्ठा है और न बोध है। का देखो इस प्रकार से ये 11वीं कारिका में अद्वैत तत्व का निरूपण कारिकाकार ने श्रुति के आधार पर किया। तैत्तिरीय उपनिषद की श्रुति के आधार पर का देखो एक अद्वैत तत्व ही सत्य है। 12वीं कारिका में क्या कहा था, हमने इस पर भी चर्चा की थी। द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम पृथिव्याम उदरे चैव यथावाश प्रकाशित। मधु ब्राह्मण में जो बृहदारण्यक उपनिषद के दूसरे अध्याय का 5वां ब्राह्मण है, उस मधु ब्राह्मण में जो बताया, एक विद्या बताई, हमने चर्चा करी थी। दधीचि ऋषि ने अश्विनी कुमार को यह ज्ञान दिया और इंद्र ने कहा था न देना, नहीं तो सिर काट लेंगे। और अश्विनी कुमार ने सिर पहले ही काट करके वो ज्ञान लिया, और फिर घोड़े के सिर से उन्होंने ज्ञान दिया, और फिर बाद में ओरिजिनल सिर उनका अश्विनी कुमार ने लगा दिया। तो इस प्रकार से ये जो मधु ब्राह्मण में बताई गई मधु विद्या है, मधु का मतलब क्या था, ब्रह्म। क्योंकि जो मीठा है, जीवन में मिठास किसकी है? हमें लगता है कि मिठास बाहर की है, कभी लगता है मिठास गाड़ी की है, कभी मिठास घर की है, कभी मिठास पति की है, कभी पत्नी की है, कभी बेटे की है, कभी धन की है। ना ना ना, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। बृहदारण्यक का मूल तो संदेश यही है। पत्नी के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती, पति के लिए पति प्रिय, धन के लिए धन प्रिय नहीं होता, मित्र के लिए मित्र, अपने सुख के लिए सब कुछ प्रिय होता है। प्रियता का असली रूप अपना आपा है। इस अपने आपा के लिए ही सब कुछ प्रिय है, और जिस आपा के लिए सब कुछ प्रिय है उसके स्वरूप को नहीं जानते, और जो जो कुछ प्रिय है उसको खूब जानते। मैत्रेयी से कहा याज्ञवल्क्य ने, अरे मैत्रेयी, यही तो आत्मतत्व जानने लायक है जिसके लिए सब कुछ प्रिय है। असल में ये परम प्रेमास्पद है, ये मधुराति मधुर है, ये सबसे मीठा है। बाहर कोई चीज इससे ज्यादा मीठी नहीं है। सबसे मीठा तुम्हारा अपना आपा है, तुम्हारा अपना आत्मा है, और इसके सही स्वरूप को जान लो। सबसे बड़ी मिठास तो तुमको प्रकृति ने दे रखी है। वह कैसे जाने, और आप जानते हैं वह प्रसिद्ध आत्मा वारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। श्रवण करो, मनन करो और निधिध्यासन करो।
ज्ञानी गुरु के, बोध प्राप्त संत के, तत्वदर्शी के चरणों में जाओ और श्रवण मनन निधिध्यासन करके उस बोध को प्राप्त कर लो। यही बोध प्राप्त कराने के लिए प्रयास हुआ बृहदारण्यक के मधु ब्राह्मण में, जहां पर मधु विद्या बताई। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि 13 जोड़े बता करके कहा कि देखो, अध्यात्म में जो मधु है अधिदैव में भी वही मधु है। पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम। कारिकाकार क्या कहते हैं कि दो दो के जोड़े बना करके मधु ब्राह्मण में परब्रह्म को प्रकाशित किया गया। द्वयोर द्वयोर मधु ज्ञाने परम ब्रह्म प्रकाशितम। दो दो के जोड़े बना करके मधु ब्राह्मण में जो मधु विद्या का उपदेश किया गया, उसके माध्यम से परम ब्रह्म को ही प्रकाशित किया गया, उसी का बोध कराया गया। और एक केवल यहां कारिकाकार ने इंगित किया एक जोड़े का कि देखो, पृथिव्याम उदरे चैव, जो अधिदैव, पृथ्वी देवी हम कहते हैं ना, अधिदैव है। पृथ्वी में जो है हमारे अध्यात्म, पेट के अंदर भी जो आकाश पृथ्वी में है वही आकाश हमारे पेट में भी है, उदर में भी है। देखने में अलग लगता है कि पृथ्वी का आकाश और पेट का आकाश एक कैसे हो गया, नहीं। जो आकाश पृथ्वी में है वही आकाश पेट में है। पृथिव्याम उदरे चैव यथाकाशः प्रकाशितः, जैसे पृथ्वी और पेट के अंदर का उदर का आकाश एक है, इसी तरीके से पृथ्वी में जो मधु है और हमारे अंदर जो मधु है वो एक है। मधु का मतलब क्या? ब्रह्म, यानी ब्रह्म में अनेकता नहीं है। ये अधिदैव और अध्यात्म, पृथ्वी अधिदैव है और हमारा पेट अध्यात्म है। ये अधिदैव और अध्यात्म में भेद है, जो मधु है, ब्रह्म है, उसमें भेद नहीं है। तो 13 जोड़ों के माध्यम से ये बताया था। कोई कह रहा था कि हम 8 लिख पाए, तो दोबारा लिख लीजिए। वो 13 जोड़े कौन थे? एक तो पृथ्वी और उदर, पहला जोड़ा तो यही बताया। दूसरा जोड़ा वहां बताया था जल और वीर्य, वरुण देवता। जल और वीर्य में वही मधु है। अग्नि और वाक में वही मधु है। देखिए, अग्नि अधिदैव है और वाणी अध्यात्म है। वाणी के देवता अग्नि है। क्यों? आग लगा देती है, जरा सा खराब बोल दो ऐसा झगड़ा हो जाएगा। तो जो अग्नि में मधु है वही वाक में है, जो वायु में मधु है वही प्राण में है। बाहर समष्टि में वायु है, अंदर सांस चली गई तो वो प्राण हो गया। सूर्य में जो अधिदैव है वही चक्षु में है। चक्षु का देवता भी सूर्य कहा जाता है, बिना लाइट के तो देख नहीं सकते। तो जो अधिदैव सूर्य में जो मधु है, जो ब्रह्म है, वही चक्षु में भी है। नेत्र का ब्रह्म भी वही है। कहा जो दिशाओं में ब्रह्म है, दिक् देवता है, श्रोत्र के देवता दिक् देवता है। जो दिशाओं में मधु है वही श्रोत्र में, कान में भी मधु है। और जो मन में मधु है, मन का देवता कौन है? ये सब तत्वबोध में दिए हुए हैं, आप लोग वहां से कैरी कर लीजिएगा। जो मन में है मधु वही चंद्रमा में। चंद्रमा मन सो जाता है, ऐसे कहते हैं ना पुरुष सूक्त में। चंद्रमा, जो चंद्रमा में मधु है वही मन में, मन का देवता। और देखिए बड़ा साइंटिफिक है, पहले हमने कभी चर्चा भी की। ये मन एक कला वाला नहीं, जैसे चंद्रमा घटता बढ़ता रहता है ऐसे ही मन भी घटता बढ़ता रहता है। कभी दुखी होगा, कभी सुखी होगा, कभी आसक्त होगा, कभी विरक्त होगा, कोई। तो इसलिए बड़े साइंटिफिक ऋषियों ने जो ये बनाया और कहा बड़ा लिंक है। कहते हैं पूर्णिमा को पागलपन बढ़ता है, ऐसे जो है। तो कहा कि देखो
जो चंद्रमा में मधु है वही मन में भी मधु है। जो विद्युत बाहर आकाश में है वही शरीर में तेजस है। विद्युत में जो मधु है तेजस में वही मधु है। ये 8 जोड़ दिया। 9वां क्या बताया कि मेघ में जो स्वर है, कहते हैं ना मेघ गंभीर स्वर में बोले, मेघ में जो स्वर है ये हमारे भीतर जो स्वर है इसमें वही मधु है। मेघ में जो मधु है हमारे स्वर में भी वही मधु है। जो बाहर आकाश में मधु है हमारे हृदय आकाश में भी वही मधु है। जो धर्म में मधु है धर्म के फल में भी वही मधु है। मनुष्य जाति में जो मधु है सारे व्यक्तियों में भी वही मधु है। वही ब्रह्म है, वही मीठा ब्रह्म बैठा, वही आनंद ब्रह्म है। सब प्राणियों की देह में जो मधु है, जो जीव देही जीव है उसमें भी वही मधु है। इस तरह से जो देह में मधु है देही मधु। ये 13 जोड़े लेकर के बताया कि जो बाहर मधु है वही भीतर भी है। अधिदैव में जो मधु है अध्यात्म में भी वही मधु है। हमने चर्चा की थी कि ये एक एक स्टैंजा में मधु ब्राह्मण में एक एक चीज को एक्सप्लेन किया, 13 स्टैंजा। और हर स्टैंजा के अंत में ऋषि क्या कहता है, यो यम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम। ये जो आत्मा है यही अमृत है, यही ब्रह्म है और यही सब है। ये जो मधु है आत्मा है ये अमृत है। यह अयम आत्मा इदम अमृतम इदम ब्रह्म इदम सर्वम, असल में यही है। अंत में कहा मधु विद्या के प्रकरण में कि अस्मिन् आत्मनि सर्वाणि भूतानि सर्वे देवाः सर्वे लोकाः सर्वे प्राणाः सर्व एत आत्मनः समर्पिताः। ये जो अपनी आत्मा है इसी में सारे प्राणी रहते हैं। हम कहेंगे कहाँ रहते हैं? संसार में रहते हैं ना, संसार में नहीं रहते हैं, आत्मा में ही रहते हैं। अस्मिन् आत्मनि, इसी आत्मा में जिसको तुम अपने अंदर मैं करके अनुभव कर रहे हो, वो आकाश है, वो महाकाश है, वो एक अखंड सर्वव्यापक चेतन है। सारे प्राणी इसी आत्मा में रहते हैं, सारे देवता इसी में रहते हैं, सारे लोग इसी में रहते हैं, सारे लोग इसी में। ये छोटी चीज नहीं, हम इसको छोटी चीज समझते हैं। सारे प्राणी इसी में रहते हैं, सारे देवता इसी को समर्पित हैं, सारे लोग इसमें हैं, सारे प्राण इसमें हैं और सारे जीव इसमें हैं। सारे घटाकाश महाकाश, सारे घट महाकाश में ही हैं, सारे देह सारे जीव सब कुछ समष्टि आत्मचेतन में ही है, जिसको हम अपने अंदर अनुभव करते हैं। कहा अपने आत्मा को इस रूप में जानना, अर्थात सर्व रूप में जानना। देखिए जब भी पक्षपात की बात आएगी, हम चाहे जितना प्रेम करते हो, अभी शुकदेव को उपदेश करते हुए जनक ने यही दिखाया। आग लगी, सब लोग भागने लगे, महल जलने लगा, तो जनक बैठे रहे, निकले। सब लोग क्या हुआ, बाद में याद आता है कि हमारा वो पैसा पड़ा है, अरे हमारे वो बैठे हैं अंदर, उनको निकालो, ऐसे ना। सबसे ज्यादा प्रिय तो अपना आपा होता है, सबसे पहले अपने आप को बचाता है व्यक्ति और भागता है। कहा देखो इस आत्मा के पक्षपात को, इससे ऊपर उठना बड़ा मुश्किल है, कोई उठ नहीं सकता है। अज्ञान दशा में इस आत्मा के पक्षपात से ऊपर उठना संभव नहीं है। इसी को बाद में विस्तार करके मैं और मोर तोड़ता है माया होता है। और ज्ञानी क्या है कि विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार
सशांति मधिगच्छति, ये मैं और मेरे से जो ऊपर उठ जाता है वो ज्ञानी ही उठ सकता है। सत्य आत्म तत्व के सर्वरूप के बोध में स्थित जो ज्ञानी है वही इससे मैं और मेरा के ऊपर उठ सकता है। आत्म पक्षपात को खत्म नहीं किया जा सकता अज्ञान दशा में। तो फिर सॉल्यूशन क्या है कि आत्मा को जब सर्व रूप में जान लोगे तब सर्व पक्षपात के अलावा कोई चारा नहीं रह जाएगा। जब सब अपना ही स्वरूप है तो अब किससे पक्षपात करें और किससे पक्षपात न करें, ये आध्यात्मिक साम्यवाद है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानता तत्र को मोह कह शोक एकत्वम अनुपश्य। शोक और मोह के ऊपर उठ जाए। यस्तु सर्वाणि भूतानि, जब सारे भूतों आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतस्थमात्मानं ततो न विजुगुप्सते। छठे मंत्र में ईशावास्य को देखो, घृणा किससे करेगा? जब सब कोई अपना हाथ है, हाथ में फोड़ा हो गया तो क्या करेंगे? दूसरा हाथ उसको सहलाएगा। कहीं आंख में कुछ हो गया तो हाथ उसको, तो ततो न विजुगुप्सते। जब सर्वरूप आत्मा के बोध में कोई प्रतिष्ठित हो जाता है तो आत्म पक्षपात की बात ही नहीं रह पाएगी, फिर तो सर्व पक्षपात ही होगा। यानी सारी परिच्छिन्नता, सारी सीमा, सारी लिमिटेडनेस, सारा राग द्वेष, किससे राग करें और किससे द्वेष करें, वो समाप्त। सारा शोक मोह की समाप्त। कहा यह परिच्छिन्नता को तोड़ करके जब व्यक्ति कोई ब्रह्मात्म भाव को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म बोध में स्थित हो जाता है, तो व्यक्तित्व तो लीन हो जाता है। व्यक्तित्व लीन हो जाता है और ब्रह्म बोध में प्रतिष्ठा हो जाती है। वेदांत कहता है कि देखो, ज्ञान अपने को सुखी करने के लिए नहीं है। ज्ञान अपने जो लिमिटेडनेस है, हमने पिछली कक्षा में चर्चा की, जो परिच्छिन्नता है, लिमिटेडनेस है, उसका भ्रम तोड़ने के लिए है। हमारी कोई सीमा नहीं है। हमने मानसिक जंजीरें जकड़ रखी हैं। हम स्थूल शरीर में कैद हैं, हम सूक्ष्म शरीर में कैद हैं ना। हमारी कोई सीमा नहीं है। चेतन में कोई सीमा नहीं हो सकती। घनच्छन्न दृष्टि घनच्छन्न मर्कम यथा निष्प्रभम मन्यते चाहती मूढ़ा। चेतना को ढकने का उपाधि में इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो चेतन को ढक लेगा। ये हमारी बुद्धि को ही ढका हुआ है, चेतना को नहीं ढका, आत्मा को नहीं ढका है। जथा गगन घन पटल निहारी, जहां पे उभान कहाँ है कुविचारी। कुविचारी अज्ञान के कारण व्यक्ति समझता है कि सूर्य को बादल ने ढक लिया, बादल छोटा है, वो कहाँ सूर्य, उसने तो हमारी दृष्टि को ढका। लेकिन अहंकार कहता नहीं, हमारी दृष्टि, वो आत्मस्वरूप ज्ञान स्वरूप परमात्मा बैठे हैं, इसलिए जो जितना जानता है वो समझता है कि यही अंतिम जानना है। क्यों? क्योंकि वो जो ज्ञान स्वरूप परमात्मा है वो तो बताता है कि तुम्हारा ज्ञान अंतिम ज्ञान है। इसीलिए गुरजीएफ के पास एक जर्मन फिलॉसफर गया, उसने कहा कि भाई सुना है आप बड़े संत हैं और मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूँ, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ फिलॉसफी का, मैं बहुत जानता हूँ दर्शन शास्त्र, और आप क्या जानते हैं ये मुझे बता दीजिए। उन्होंने कहा तुम जो जानना चाहते हो पूछ लो, मिलता हूँ। उन्होंने कहा मैं आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में जानना। तो तुम कितना जानते हो वो लिख लो, और फिर एक तरफ लिख लो, एक कागज दे दिया, एक तरफ लिख लो जो नहीं जानते हो और एक तरफ लिख लो जो जानते हो। भगवान को जितना जानते हो लिख लो, जितना नहीं जानते हो लिख लो, फिर जो जानते हो कोई बात ही नहीं, जो नहीं जानते हो उस पर बात कर लेंगे। अब वो घंटे भर बैठा रहा और फिर उसको लगा कि हम जितना भी जानते हैं, इसने कहा है भगवान को जितना जानते हो, हम तो भगवान को जरा भी, हम तो जानते हैं कि कांट ने क्या कहा और हेगल ने क्या कहा और प्लेटो ने क्या कहा और गीता क्या कहती है और उपनिषद क्या कहते हैं, तमाम डेकार्त क्या कहते हैं, ये सब तो जानते हैं। लेकिन मैं भगवान को
कितना जानता हूँ मैं तो कुछ भी शायद नहीं है, कुछ नहीं लिख सका। और तब गुरुजीएफ ने कहा, वही लिख देते क्या बोले। उन्होंने कहा आज पहली बार लगा कि हम तो भगवान को जानते ही नहीं हैं, थोड़ा क्या ज़्यादा क्या जानते ही नहीं हैं। हाँ, हम उसके बारे में लोगों ने क्या कहा है ये तो बहुत जानते हैं। भगवान के बारे में वो भगवान को नहीं जानते, भगवान के बारे में बहुत जानते हैं। उन्होंने कहा गुरुजीएफ ने, अब तुम जानने लायक जो पहली और सबसे अच्छी बात है उसको जान गए हो कि तुम नहीं जानते हो। क्योंकि जो इस भ्रम में पड़ा रहता है कि मैं जानता हूं, उसके जानने के सारे रास्ते ही बंद हो गए, वो जानने की कोशिश भी नहीं करेगा। इसलिए रजनीश भी इस बात को बोलते थे कि भाई जानने लायक पहली बात यह है कि हम नहीं जानते। जो इस भ्रम में है कि हम तो जानते हैं, वो तो फिर जानने का प्रयास ही नहीं करेगा, वो तो बताने का प्रयास करेगा। तो जानने का यह है, कहा जिज्ञासा। इसीलिए हमारे यहाँ कहा कि देखो विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। पहला ब्रह्म सूत्र में सूत्र यही रहा कि देखो अर्थ और अथ। अगर साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति होगा तो स्वाभाविक रूप से सत्य को जानने की जिज्ञासा उस चित्त में उदित होगी। चित्त जैसे जैसे शुद्ध होगा, निर्मल होगा, ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। और एक बार अगर हो गया ठीक से, अथ और अत दोनों हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, सद्गुरु की प्राप्ति हो गई, तो भगवान शंकराचार्य इस पहले ब्रह्मसूत्र के भाष्य में लिखते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ब्रह्मबोध न हो जाए, ब्रह्मज्ञान न हो जाए। अंतःकरण शुद्ध है, सर्वगुरु की प्राप्ति हो गई है, श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ उपदेश को आत्मसात कर रहे हैं, क्षमता आ गई तो ब्रह्मज्ञान तो हो ही जाएगा। हमने पहले भी तेजोमयन जी कहते हैं, भाई गीता में कहा तो बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। एक वासुदेव का ही पसारा है और कुछ नहीं है, और सब सुपर इम्पोजिशन है। कब मिलेगा? बहु नाम जन्म नाम अंते। उनका ये नर्वस करने के लिए नहीं लिखा गीता ने, देखो इसको अंतिम जन्म मान करके चलो। ये आगे वाले जन्मों की बात भगवान नहीं कर रहे हैं, जो पीछे तुम जन्म बिता है उसकी बात कर रहे हैं। अब मांडूक्य कारिका हाथ में है, उपनिषद हाथ में, जब सब कुछ है तो अब ज्ञान नहीं होगा तो भगवान शंकराचार्य ने ब्रह्मसूत्र के पहले सूत्र के भाष्य में लिखा कि देखो अगर साधन चतुष्टय संपन्न हो गया, सद्गुरु की प्राप्ति हो गई तो फिर बोध होगा। ये कोई असंभव चीज नहीं है। तो मधु विद्या के प्रकरण में अंत में एक श्रुति में कोट आया कि ये ब्रह्म का स्वरूप क्या है। कहा अपूर्वम अनपरम अनंतरम अबाह्यम तदेतद ब्रह्म अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इति अनुशासनम। ये मधु ब्राह्मण के अंत में एक निष्कर्ष रूप में श्रुति ने एक ये लिखा। क्या लिखा? अपूर्वम अनपरम। ये ब्रह्म जो है इनके पहले कुछ नहीं था। अपूर्वम का मतलब है कि इनके कोई पिताजी नहीं थे, इनके पहले कोई नहीं था, ये अपने पिताजी स्वयं हैं। अनपरम, इनका कोई बेटा भी नहीं है, इनका कोई कार्य भी नहीं है। ये सब जो हम कहते हैं कि उनसे निकला, ये तो हमारी एक समझाने की बात है। अपूर्वम अनपरम, इनके न कोई पिताजी हैं, न इनका कोई बेटा है। अनंतरम अबाह्यम, न इनके अंदर कुछ है न बाहर कुछ है। देश भेद इनमें है ही नहीं, अंदर और बाहर का भेद इनमें नहीं है। न इनके पहले, न इनका कारण है कोई, न कार्य कोई है, न इनमें अंदर कुछ है न बाहर कुछ है। कहा तद एतद ब्रह्म, यही ब्रह्म है। सर्वानुभूः, लेकिन तुमको जो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और संसार के अनेक अनेक विषयों का अनुभव होता है, वो अनुभव इन्हीं आत्मचेतन आत्मदेव के कारण होता है। सब कुछ की अनुभूति इन्हीं के कारण। सर्वानुभूः, ये न हो कुछ अनुभूति होगी नहीं, क्योंकि चेतन है जो है वही तो करता है, वही भोगता है, वही तो अनुभव करता है, वही तो मनता है, श्रोता है, विज्ञाता है। सर्वानुभूः इन्हीं के कारण होता है।
देखिए, जब ये फिजिकल बॉडी से सूक्ष्म शरीर में स्थित जीव चला जाता है तो फिर ये तो मिट्टी कहते हैं, हटाओ मिट्टी। सर्वानुभूव यही है। और बीच में क्या आया, एक शब्द इसी श्रुति में, अयम आत्मा ब्रह्म। अब देखिए, ये वही महावाक्य है जो मांडूक्य उपनिषद की दूसरे मंत्र में आया था। ये देखिए 2 बार आता है, बृहदारण्यक में भी आया है। अयम आत्मा ब्रह्म, ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। हम इस पर तो बहुत चर्चा कर चुके हैं। कहा देखो, इस सृष्टि में बहुत अनेकता है, अनेक अनेक प्रकार से इस सृष्टि में भेद दिखाई देते हैं। हम जानते हैं कि 3 अवस्थाएं हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। ये चेतन तीनों अवस्थाओं में 24 घंटे में घूमता है और इनका जो अधिष्ठान है तुरीय चतुर्थ, उस पर वास्तव में ये तीनों अवस्थाएं खेल रही हैं। वास्तव में तो वही है। ये अवस्थाएं सत्य हैं का नहीं, तो फिर इनमें तो हम अनुभव तो करते हैं, अनुभव का सर्वानुभव वही है। इन तीनों अवस्थाओं में, तीनों अवस्थाएं में भेद है, लेकिन इनमें जो चेतन तत्व है उसमें कोई भेद नहीं, चेतन एक है। तीनों अवस्थाओं में जो आत्म तत्व है वो एक ही है। अवस्थाओं में भेद होने से आत्म तत्व में भेद नहीं है। जो चेतन जागृत में है वही चेतन स्वप्न में है और वही सुषुप्ति में है। ये उपाधि स्थानीय हैं अवस्थाएं, और चेतन तो अधिष्ठान है। का देखो, अंतःकरण में भेद है। हम जानते हैं अंतःकरण चतुष्ट है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अंतःकरण चतुष्ट है। ये अंतःकरण में 4 भेद हमने माने हैं, फंक्शंस ऑफ। ये अंतःकरण के 4 व्यवहार हैं, फंक्शंस हैं। मन, चित्त, बुद्धि हम जानते हैं कि क्या, संकल्प, विकल्प, मन, निर्णय, बुद्धि, चिंतन, चित्त और अहंकार। तो सब में जोड़ करके मैं, मेरा निर्णय, मेरा चिंतन। कहा ये सब अनेकता जो है, इसमें जो चेतन है वो एक है। ये भले अंतःकरण के 4 भेद हैं, इनके फंक्शंस, व्यवहार अलग अलग हैं, लेकिन इनमें जो चेतन गया हुआ आत्म तत्व है वो तो एक ही है। ऐसे ही कहा देखो, 11वीं कारिका में तो बता ही दिया कि पंचकोशों में जो गया हुआ आत्मा है वो तो एक ही है। योग दर्शन में चित्त की 5 अवस्थाएं बताई गई, मूढ़, क्षिप्त, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। उन्होंने 5 अवस्थाएं बताई योग दर्शन में चित्त की, जिसमें 2 तो बताया कि ये साधक की अवस्थाएं हैं और 3 तो भटकने वाले व्यक्ति की अवस्थाएं हैं। जो चित्त की मूढ़ अवस्था है वो कौन सी है? जब हमें लगता है कि भाई कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ भाई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या ठीक, क्या करें, क्या ना करें, कुछ सूझता ही नहीं है। कहा वो अवस्था चित्त की जो है एक ही चित्त की अवस्था। धीरे 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 चित्त उन्नत होता चला जाता है, शुद्ध होता चला जाता है। तो मूढ़, सबसे निम्न अवस्था जो चित्त की मानी गई मूढ़ अवस्था है, जहां कुछ समझ में, कुछ सूझता ही नहीं। दूसरी अवस्था इससे उन्नत कही क्षिप्त। क्षिप्त अवस्था क्या है? समझ में तो आ रहा है, लेकिन भाई मन हमको चला रहा है, हम तो मन को नहीं चला पा। मन कहीं यहाँ भागा, कहीं वहां भागा, कहीं वहां भागा, कहीं वहां भागा, मानो हमको उठा उठा के मन हमारा ही फेंकता है यहाँ वहां वहां वहां। कहा ये जो है ये मन की क्षिप्त अवस्था है, ये मूढ़ से थोड़ी ऊपर है। फिर तीसरी अवस्था क्या कही मूढ़ और क्षिप्त के बाद? विक्षिप्त अवस्था। ये विक्षिप्त क्या है कि मन ने कभी स्वर्ग की कल्पना करके सुखी हुआ और कभी नरक की कल्पना करके दुखी हुआ।
ये विक्षिप्त अवस्था है। यहाँ भी अच्छी परिस्थिति, बुरी परिस्थिति, ये जो है मन की विक्षिप्त अवस्था है। कभी स्वर्ग या स्वर्गिक स्थिति की कल्पना करके सुखी हुआ, कभी दुखी हो गया, नरक जैसी स्थिति। तो ये तीन तो एक साधारण पतंजलि महाराज ने कहा अवस्थाएं हैं। इनके ऊपर दो जो अवस्थाएं बताई वो साधक की अवस्थाएं। और याद रहे कि जो शुद्ध चित्त है वही हमारे यहाँ माना गया ये साधना के लिए उपयुक्त है, और वही तीक्ष्ण है और वही पवित्र है। वो अब ये साधक की जो चित्त की दो अवस्थाएं, एक बताई पहली अवस्था एकाग्र अवस्था। जप करने बैठे मन इधर उधर गया ही नहीं, जप में लगा रहा। पूजा करने बैठे तो एकाग्र चित्त से इष्ट का स्मरण बना रहा। ध्यान करने बैठे तो ध्यान का जो आलंबन है उससे चित्त भटक भटक के इधर उधर भागा ही नहीं कि बहुत ज्यादा उसको पकड़ के लाने की जरूरत पड़े। कहा यह है चित्त की एकाग्र अवस्था। पवित्र आलंबन में जब इसको लगाया तो यह देर तक, दीर्घ काल तक लगा ही रहा। कहा यह चित्त की एकाग्र दशा है। यह पहली 3 से उन्नत दशा है। और फिर अंतिम 5वीं दशा बताई कि निरुद्ध दिशा। निरुद्ध हो गया, निर्विषय हो गया मन। यानी जब हम राम जी पर ध्यान करना शुरू किया तो क्या हुआ कि ध्याता, ध्येय, ध्यान, ये त्रिपुटी ही तो होती है। हम ध्याता हैं, राम जी हमारे ध्येय हैं और ध्यान हो रहा है। अब क्या हुआ कि राम जी ही बचे और न ध्यान बचा और न जो है ध्यान की प्रक्रिया बची। कहा यह है मन की निरुद्ध दशा। निरुद्ध दशा, एकत्व में, सत्य में स्थिति हो गई। कहा ये जो है मन शांत हो गया, मन निर्विषय हो गया। कहा लेकिन भाई देखो ये चित्त की ही अवस्थाएं, अभी चित्त का निरोध, ये जो है वृत्ति का निरोध हुआ है, इससे अभी अमनी दशा नहीं प्राप्त हुई है। जब व्युत्थान होगा, अज्ञान का नाश न होने से अभी वासना पुंज भी कहीं न कहीं बना हुआ है, तो जब तक ज्ञान से अज्ञान का नाश नहीं होगा तो ये 5 चित्त की अवस्थाएं हैं। इन 5 में अवस्थाओं में अंतर है, लेकिन यहाँ आत्म तत्व एक है। उस आत्म तत्व के बोध में प्रतिष्ठित होना लक्ष्य है। चित्त की किसी, चाहे जितनी ऊंची अवस्था हो चित्त की, यह अच्छा है नीचे से ऊंचे की अवस्था प्राप्त करना, लेकिन ये लक्ष्य नहीं है। लक्ष्य तो सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा के बोध में प्रतिष्ठित हो जाना ही है। का देखो ये जो 5 क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों में भी जो आत्मदेव हैं वो तो एक ही हैं। आत्मदेव में अनेकता नहीं है, क्लेशों में अनेकता है। इसी तरह से योग दर्शन में कहा गया कि 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। ये 5 वृत्तियां योग दर्शन में बताई। क्या बताई? प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा। प्रमाण क्या है? हम जानते हैं कि प्रामाणिक ज्ञान ही ज्ञान होता है। प्रमाण, अप्रामाणिक ज्ञान ज्ञान नहीं होता। अब प्रमाण अगर सही होगा तो ज्ञान भी सही हो जाएगा, प्रमाण ही अगर ठीक नहीं होगा तो ज्ञान भी ठीक नहीं होगा। अब ये 5 वृत्तियां ये धर्म के अनुकूल भी हो सकती हैं और धर्म के प्रतिकूल भी हो सकती हैं। अगर ये धर्म के अनुकूल होती हैं तब इनको कहते हैं अक्लिष्ट वृत्ति, यानी जीवन में दुख का कारण नहीं बनती हैं। और अगर ये धर्म के प्रतिकूल होती हैं तब इनको कहते हैं क्लिष्ट वृत्ति, यानी प्रमाण की वृत्ति भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है, विपर्य की वृत्ति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है, विकल्प भी
क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकता है, स्मृति भी क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है, और निद्रा भी क्लिष्ट और अक्लिष्ट हो सकती है, अर्थात धर्म के अनुकूल भी हो सकती है और प्रतिकूल भी हो सकती है। प्रमाण की वृत्ति कैसे क्लिष्ट होगी और कैसे अक्लिष्ट होगी, कैसे धर्म के अनुकूल होगी, कैसे धर्म के प्रतिकूल होगी। तो कहा देखो, कोई व्यक्ति आए हमारे यहाँ, हमने कहा कि देखो अरे महात्मा जी आ गए, महात्मा जी आ गए, अब हम इनके साथ बैठेंगे और थोड़ा सत्संग करेंगे और थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो ये कैसी हुई? ये धर्म के अनुकूल वृत्ति हुई, ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई। हमने महात्मा को पहचान लिया और महात्मा का लाभ प्राप्त कर लिया। ये अक्लिष्ट वृत्ति हुई, सुख की ओर ले जाएगी, मुक्ति की ओर ले जाएगी। ये प्रमाण से हमने जान लिया, किसी को महात्मा जान लिया, उससे सत्संग का लाभ ले लिया, ये अक्लिष्ट वृत्ति है। और एक तरफ कहा, कोई हमको दिखा, कहा अरे ये तो बड़ा सुंदर है, ये तो भोजन बड़ा सुंदर है, ये स्त्री पुरुष बड़ा सुंदर है, ये स्थान बड़ा रमणीक है, लाओ इसमें थोड़ी देर इसका भोग करेंगे। अब अगर ये प्रमाण वृत्ति, ये कैसी हुई? ये क्लिष्ट हो गई, ये भोगासक्त कर देगी, ये बंधन में डाल देगी, ये मुक्ति की तरफ नहीं बढ़ाएगी, ये धर्म के प्रतिकूल आचरण करा देगी। तो ये प्रमाण वृत्ति जो है ये क्लिष्ट हो गई, तो धर्म के विपरीत ले जाने के। तो ये प्रमाण वृत्ति क्लिष्ट अक्लिष्ट हो सकती है। विपर्य क्या है कि अगर हम ये मान करके बैठ गए, विपर्य का मतलब विपरीत कल्पना, अगर हम ये कल्पना करके बैठ गए कि मैं देह हूं, तो बस फिर देह का सुख चाहिए, देह के लिए ये चाहिए, देह के लिए। ये कहा कि ये क्लिष्ट वृत्ति है। अपने को देह मान करके बैठ जाना ये क्लिष्ट वृत्ति है। और अगर ये वृत्ति आ गई कि मैं ब्राह्मण हूं, है तो सब देखिए एक आत्म तत्व ही सत्य है, लेकिन अगर ये वृत्ति आ गई, अपनी कुलीनता का अभिमान भी अगर हो गया, तो ये कहाँ ले जाएगा? अक्लिष्ट वृत्ति में ले जाएगा कि मैं ब्राह्मण हूं तो मुझे पूजा करनी है, मुझे ध्यान करना है, मुझे संध्या वंदन करना है, मुझे अपने आचरण को ठीक बनाए रखना है। तो ये क्या हुई? ये अक्लिष्ट धर्मानुकूल वृत्ति हुई। विकल्प क्या है कि हमने ठूंठ में भूत देख लिया और डर गए, तो ये क्या हुआ? अक्लिष्ट वृत्ति हुई, सॉरी ये क्लिष्ट वृत्ति हुई। क्यों? क्योंकि हमने ठूंठ में भूत देखा, जहां डरने की कोई बात नहीं थी, वहां एक निगेटिव टेंडेंसी हमारे ऊपर आई, निगेटिव फीलिंग आई, ठूंठ को भूत समझ लिया और डर गए। और अक्लिष्ट वृत्ति क्या है कि शालिग्राम में हमको विष्णु भगवान दिखने लगे, तो एक पवित्र भाव हुआ, हाथ जोड़ा, वंदन किया, परमात्मा भाव से चित्त बढ़ा और थोड़ा सा पवित्र हो गया। तो शालिग्राम में विष्णु जी को देख लेना, नर्मदेश्वर में भगवान शंकर को देख लेना है तो विकल्प ही, लेकिन ये अक्लिष्ट वृत्ति है। स्मृति क्या है? कहा स्मृति भी आती है। कभी हमसे कोई गलत काम हो गया हो, कोई चोरी जैसा काम हो गया हो, अगर उसकी स्मृति आ गई तो क्या होगा? चित्त ग्लानि से भरेगा, अच्छे आदमी का दुर्भाग्य। खराब बात की स्मृति आ गई तो चित्त ग्लानि से भरेगा, तो ये हो गई क्लिष्ट वृत्ति। स्मृति के भी दो रूप हैं। और अगर ये आ गया कि भाई कुंभ का मेला लगा था, वहाँ गए थे, प्रातः सूर्योदय हो रहा था, अमावस्या का दिन था और इतनी भीड़ थी और हमने भी गंगा स्नान किया था, चित्त कैसा प्रसन्न हो गया था। गंगा स्नान की याद आई तो अक्लिष्ट वृत्ति हो गई, चोरी की याद आई, क्लिष्ट। तो स्मृति भी दो प्रकार की हो सकती है। फिर कहा निद्रा। निद्रा क्या है कि समय यह है कि उठ करके पूजा की जाए, ध्यान किया जाए, संध्या वंदन किया जाए, लेकिन उस समय सोए पड़े हैं। तो ये क्या है? ये क्लिष्ट वृत्ति है। और दूसरी तरफ क्या है? वही निद्रा क्लिष्ट वृत्ति के रूप में आई। कोई आया, उसने कहा भाई ऐसा है, पत्ते खेलने चलते हैं।
पत्ते खेलने चलते हैं और थोड़ा आज जो है दिवाली आज तो बैठेंगे भाई, आज बैठेंगे। उन्होंने कहा कि तुमने कहा कि भाई देखो इतनी बार 10 बजे हमने खाना खा लिया, अब नींद बहुत जोर की आ रही है, अब हम सोएंगे, अब कल परसों देखा जाएगा, आज तो हम नहीं चल पाएंगे। यही निद्रा वृत्ति ये अक्लिष्ट वृत्ति बन जाएगी कि आपको एक गलत काम से इसी निद्रा वृत्ति ने बचा लिया। तो इस तरह से ये प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा, ये योग दर्शन में 5 वृत्तियां मानी। ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों हो सकती हैं। हमको इनको समझ करके अक्लिष्ट के पलड़े में बैठना है और क्लिष्ट अर्थात धर्म के विरोध में ले जाने वाली से बचाना है। ये तो हुआ साधना का पक्ष। लेकिन ज्ञान का पक्ष क्या है? हमको हमेशा ये बोध होना चाहिए कि इन क्लिष्ट और अक्लिष्ट वृत्तियों में, इन प्रमाण, विपर्य, विकल्प, स्मृति और निद्रा आदि वृत्तियों में अनेकता है, आत्म तत्व में कोई अनेकता नहीं है। सब में गया हुआ आत्मा वही है। एक ही चेतन के कारण सारी वृत्तियां चेतनमान हैं। असली चेतन है, ये सब सुपर इम्पोजिशन है। ये जितने भेद हैं ये सब जो हैं वो उस पर अध्यासित हैं, उस अधिष्ठान आत्मा पर अध्यास हैं। और वह आत्मा अद्वैत सत्य तत्व वही है। अद्वैत प्रकरण इसी के बोध में प्रतिष्ठित करना चाहता है। भगवान करे हम सब पर सद्गुरुओं की और ईश्वर की कृपा हो और हम उधर आगे बढ़ें। आज ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि